गांधारी का श्री कृष्ण को श्राप देना। गांधारी कहती है, माधव निश्चय ही विधाता के लिए कोई काम कर डालना विशेष कठिन नहीं है। देखो ना, क्षत्रियों ने ही इन शूरवीर क्षत्रियों का बात की बात में संहार कर डाला। मेरे पुत्रों का नाश तो उसी दिन हो चुका था जब तुम अपनी संधि के प्रयत्न में असफल होकर उपलब्ध की ओर लौटे थे। महामती भीष्म और विदुर जी ने मुझसे उसी समय कह दिया था कि अब अपने पुत्रों की मोह ममता छोड़ दो। उनकी वह दृष्टि मिथ्या कैसे हो सकती थी। आज इसी से इतनी जल्दी मेरे पुत्र भस्मीभूत हो गए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय श्री कृष्ण से इतना कहकर गांधारी शोक से अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। दुख की अधिकता से उसके विचार शक्ति नष्ट हो गई और उसका धैर्य टूट गया। जब उसे चेत हुआ तो पुत्र शोक की प्रबलता से उसके अंग अंग क्रोध से भर गए और श्री कृष्ण पर दोष दृष्टि करके वह कहने लगी, कृष्ण, पांडव और कौरव आपस की फूट के कारण ही नष्ट हुए हैं, किंतु तुमने समर्थ होते हुए भी इनकी उपेक्षा क्यों कर दी। तुम्हारे पास अनेकों सेवक थे और बड़ी भारी सेना थी। तुम दोनों को ही दबा सकते थे और अपनी वाक कौशल से उन्हें समझा भी सकते थे, किंतु तुमने अपनी इच्छा से ही इस कौरवों के संहार की उपेक्षा कर दी थी। सो अब तुम उसका फल भोगो। मैंने पति की सेवा करके जो तप संचय किया है उसी के प्रभाव से मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। तुमने कौरव और पांडव दोनों भाइयों के आपस में प्रहार करते समय उनकी उपेक्षा कर दी थी, इसलिए तुम भी अपने बंधु बांधवों का वध करोगे। आज से 36वें वर्ष तुम भी बंधु बांधव, मंत्री और पुत्रों का नाश हो जाने पर एक साधारण कारण से अनाथ की तरह मारे जाओगे। आज जैसे ये भरत वंश की स्त्रियां विलाप कर रही हैं, उसी प्रकार तुम्हारे कुटुंब की स्त्रियां भी अपने बंधु बांधवों के मारे जाने पर सिर पकड़कर रोएंगी। गांधारी के ये कठोर वचन सुनकर महामना श्री कृष्ण ने कुछ मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो जानता था कि ये बात इसी प्रकार होनी है। तुमने जो कुछ होना है उसी के लिए श्राप दिया है, इसमें संदेह नहीं। वृषणी वंशियों का नाश दैवी कोप से ही होगा। इनका नाश करने में भी मेरे सिवा और कोई समर्थ नहीं है। मनुष्य तो क्या, देवता या असुर भी इनका संहार नहीं कर सकते। इसलिए ये यदुवंशी आपस के कलह से ही नष्ट होंगे। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पांडवों को बड़ा भय हुआ। वे अत्यंत व्याकुल हो गए और उन्हें अपने जीवन की भी आशा न रही।